घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। स्कूली बच्चों, बालक बालिकाओं के साथ सभी विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने सिवनी जिला के धनौरा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया नाई से तिरंगा यात्रा निकालकर धनौरा मुख्यालय से ग्राम साचपानी में समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से ग्राम पंचायत पिपरिया नाई की सरपंच श्रीमती सीमा रविंद्र ठाकुर, सचिव रमेश कौरेती, जीआरएस एवं ग्राम के स्कूली बच्चों ने भारत माता की पूजा कर तिरंगा यात्रा प्रारंभ किया। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत की याद और जनमानस को स्वतंत्र आजाद भारत और अखंड भारत की सोच को जगाना है। तिरंगा यात्रा के नोडल जन अभियान परिषद से श्री श्याम उइके धनौरा, बीआरसी जीएन लाल सनोडिया, बीडीओ श्री दुबे जी धनौरा, हाई स्कूल प्रिंसिपल प्रीतम सिंह जावरिया एवं सभी विभाग के कर्मचारियों के साथ पूर्व विधायक डाल सिंह मर्सकोले, तिरंगा यात्रा जिला सह संयोजक मुकेश बघेल जी, धनौरा सरपंच दिनेश कौरेती, साचपानी सरपंच सुदामा धुर्वे, सचिव शमशेर खान, सिवनी जिला भाजपा उपाध्यक्ष नवल किशोर श्रीवास्तव, मोनू राय, लकी श्रीवास्तव, धनौरा मंडल अध्यक्ष सुजीत मिश्रा, डॉक्टर नीलेश जैन एवं अन्य जनप्रतिनिधि यात्रा में शामिल रहे। सिवनी से राम नरेश पटेल की रिपोर्ट। नीलेश जैन जी, जैसा कि आप तिरंगा यात्रा के केवलारी विधानसभा के सदस्य हैं और आज जो तिरंगा यात्रा धनौरा में निकाली गई है, इस तिरंगा यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य हैं और किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, किन विभागों ने सपोर्ट किया है, थोड़ा आप बताना चाहेंगे? ये केंद्र शासन और भारतीय जनता पार्टी के संगठन जी का एक अभियान है जिसमें 13 वैभव अमर रहे, महान दिन चार रहे न रहे, इस बात को सार्थक करने के लिए माँ भारती का वैभव घर घर तक पहुँच सके, इसको लेकर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। और कल इसमें घर घर झंडा अभियान चलाया जाएगा। परसों भारत विभाजन की विभीषिका का एक कार्यक्रम जिला मुख्यालय में होगा और वहाँ पर मौन जुलूस सिवनी में निकाला जाएगा। इस सब के पीछे ये है कि जन जन तक देश प्रेम की भावना, तिरंगे का अभिमान और ये आज़ादी का जो मूल्य है वो हमें किन आधार पे मिला है, क्या कुछ खोया है, हमें जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन द्वारा देश से लेकर मंडल स्तर तक और बूथ स्तर तक यह अभियान चलाए जा रहे हैं। क्योंकि मुझे विधानसभा की टोली का सदस्य बनाया गया था, तो मैंने इन सब कार्यक्रमों को लेकर केवलारी विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षों से बात करते हुए आज की तिरंगा यात्रा बेहतर हो सके, इसके लिए सारे लोगों ने मिलकर काम किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीडिया से बात करने के लिए। भाई साहब, जैसे कि आप तिरंगा यात्रा के जिला सह संयोजक थे और इस तिरंगा यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी, सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी जिले की अध्यक्ष श्री मीना बसेन जी के नेतृत्व में 2 से 15 अगस्त तक स्वच्छता अभियान, हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा और अंत में 14 तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों का मुख्य रूप से उद्देश्य जो हमारी आने वाली पीढ़ी वो आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष को जान सके, हमारे देश का जो विभाजन हुआ किन परिस्थितियों में हुआ, किस आधार पर हुआ, इन सब चीज़ों से अवगत हो सके और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है यह देश, भारत देश पुनः अखंड तक प्राप्त करे, तो इन सब बातों को लेके हम सब यह आयोजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब भारत अपनी अखंडता को प्राप्त करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आज जो तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाले थे, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखो, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो, देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त हुई, कितने संघर्ष हुए आज़ादी प्राप्त हुई है, नई पीढ़ी को इस बात का बहुत ज़्यादा बोध नहीं है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, नई पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि देश की आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से इस देश की आज़ादी में लड़कर अपने प्राणों को गंवाया और भारत विभाजन विभीषिका के माध्यम से बताना चाहते हैं भारत के बंटवारे के समय लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए इस आज़ादी के लिए। इसलिए इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के माध्यम से संदेश देना चाहती है कि हमारी नई पीढ़ी के बात का बोध हो, देश की आज़ादी में कितना संघर्ष हुआ है और उनको आज़ादी का बोध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीडिया से बात करने के लिए।